राधिका बरसाने वारी की जय। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत सभी प्रकार के पापों तापों को नष्ट कर कर मनुष्य को भौतिक सुख व अंत समय में मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है। एक महाशिवरात्रि का व्रत 1000 यज्ञों के फल के बराबर माना गया है। स्वयं भगवान शिव कहते हैं, महाशिवरात्रि के व्रत का फल और महाशिवरात्रि व्रत की रात्रि में जागरण का फल तो स्वयं मैं भी बताने में असमर्थ हूँ। यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी महाशिवरात्रि का व्रत कर ले तो भी वह अपने समस्त पापों से छूटकर अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की कथा आती है, वही मैं आपको आज सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक वन में एक शिकारी रहा करता था। वह बड़ा बलवान और बड़े क्रूर स्वभाव का था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों, हिरणों और छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारा करता था, यानी उनका शिकार किया करता था और चोरियां भी किया करता था। इस प्रकार शिकार व चोरी कर वह अपने परिवार का और अपना भरण पोषण किया करता था। उसका नाम गुरुदुह था। एक दिन उसके घर में उसके माता पिता आने वाले थे। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था। एक दिन बड़ी शुभ कारक सुंदर महाशिवरात्रि आई, लेकिन वह जंगल में रहने वाला शिकारी इस तिथि को बिल्कुल भी नहीं जानता था। वह रोज की भांति सुबह सुबह अपने परिवार के भोजन का प्रबंध करने शिकार पर चल दिया। देववश उस दिन सारा दिन वह वन में ऐसे ही घूमता रहा, लेकिन उसे उस दिन एक भी शिकार नहीं मिला। रात होने को थी और वह सोचने लगा, आज सारा दिन ऐसे ही बीत गया और भोजन का कुछ प्रबंध नहीं हो सका। वह स्वयं भी पूरे दिन से भूखा प्यासा था। जब रात्रि होने लगी तो वह वन में एक तालाब के पास चला गया। उस तालाब के साथ में एक बेल का वृक्ष था। वह पानी का जल लेकर उसी बेल वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया और सोचने लगा कि इस तालाब में कोई भी जीव जंतु पानी पीने तो आएगा ही, तो मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा, जिससे पूरे परिवार के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। उस बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि का प्रथम पहर आया और वह इंतजार कर रहा था, तो उसे तालाब के पास एक हिरनी जल पीने आई। तभी उस गुहदुह नाम के शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ा लिया और निशाना लगाया। उसके हाथ के झटके से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और थोड़ा सा जल भी गिर गया। इस प्रकार शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा उसके हाथों संपन्न हो गई और उसे पता नहीं चला। उधर जैसे ही उसने धनुष बाण चढ़ाया, तभी हिरनी बोली, आप मुझे मारना चाहते हो? आप मुझे सत्य सत्य कहो। तब शिकारी बोला, मेरा पूरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनके भोजन का प्रबंध करूंगा। तब हिरनी बोली, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार जनों का पेट भरेगा, इससे ज्यादा सुख की बात नहीं हो सकती। लेकिन इस समय मेरे बच्चे मेरे आश्रय में हैं। मैं अपने बच्चे अपनी बहन और स्वामी को सौंप कर आती हूँ, तो तुम मुझे मारकर अपनी और अपने परिवार की क्षुधा शांत कर लेना। शिकारी ने उसकी बात सुनी। अनजाने में ही की गई प्रथम प्रहर की पूजा से शिकारी के कुछ पाप नष्ट हो गए, इसलिए उसका कठोर हृदय और क्रूर स्वभाव वाला मन पाप नष्ट होने के कारण उसके मन में दया उपजी और वह हिरनी की बात मान गया और कहने लगा, तुम अपने बच्चों को अपनी बहन या स्वामी को देकर शीघ्र वापस लौटो, मैं इंतजार करूंगा। हिरनी जल पीकर वहां से चली गई। इस प्रकार रात्रि का प्रथम पहर हिरनी की प्रतीक्षा करते करते बीत गया। रात्रि का दूसरा प्रहर आया। तब उसी हिरनी की दूसरी बहन, जिसका पहली ने स्मरण किया था, वह पानी पीने तालाब के किनारे आई। उसे देखकर शिकारी ने दोबारा धनुष पर बाण साधा। ऐसा करते समय
पुनः पहले की भांति हाथ के झटके से शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए और जल भी चढ़ गया। उसके द्वारा भगवान शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। यद्यपि यह सब संयोगवश ही हुआ था और वह भूखा प्यासा भी था, लेकिन इससे शिकारी के पाप नष्ट होकर उसका मन शांत और शुद्ध होने लगा था। जब शिकारी को हिरनी ने धनुष बाण ताने देखा तो वह डर के मारे बोली, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? उस पर शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार की क्षुधा शांत करूंगा। इस पर हिरनी बोली, मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर आई हूँ। मैं एक बार अपने स्वामी को उसे सौंप दूं, फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं शपथ खाकर कहती हूँ, और तब तुम मुझे मारकर अपने परिवार की क्षुधा शांत कर लेना। मुझ पर विश्वास करो, मैं भगवान विष्णु की शपथ खाती हूँ कि अपने बच्चों को स्वामी के पास छोड़कर शीघ्र लौट आऊंगी। तब शिकारी ने कहा, जाओ और शीघ्र लौट आना। इस प्रकार दूसरा प्रहर भी शिकारी ने जागते जागते उस हिरनी की प्रतीक्षा में बिता दिया। इस प्रकार रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। शिकारी हिरनी की प्रतीक्षा में बैठा था कि तभी तालाब पर एक हिष्ट पुष्ट हिरण आया। हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। फिर उसने जल्दी से धनुष बाण चढ़ाया और उसी के कारण फिर शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए और झटके से जल भी शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस तरह भगवान शिव ने उस पर दया दिखाई। जैसे ही बेलपत्र गिरने की आवाज सुनी तो हिरण शिकारी से बोला, तुम क्या करते हो? उस पर शिकारी बोला कि मैं तुम्हारा वध करने के लिए और अपने परिवार का पेट भरने के लिए तुम्हें मारने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर हिरण खुशी खुशी बोला, मैं धन्य हूँ कि मेरा हिष्ट पुष्ट शरीर आज सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम आता है वह भाग्यशाली होता है। लेकिन एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगा। शिकारी उसकी बातें सुनकर फिर नम्र हो गया। उसका हृदय शुद्ध हो गया था, इसलिए उसके हृदय में दया उपजी और उसका हृदय दया से भर गया। शिवलिंग की पूजा से उसके पाप भी नष्ट हो रहे थे। तब व्याघ्र यानी शिकारी बोला, जो जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी जैसी बातें बनाकर लौट गए और अभी तक वापस नहीं लौटे। तुम भी इसी तरह झूठ बोलकर चले जाओगे और वापस नहीं लौटोगे, और इस प्रकार कैसे मैं अपने जीवन का निर्वाह करूंगा? उस पर हिरण बोला, मैं शपथ खाता हूँ कि संध्या काल में वर्जित कर्म करने से और महाशिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर तुम्हारे पास वापस ना आऊं। तो इस पर शिकारी ने कहा कि चलो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और तुम शीघ्र ही लौटना। तीनों ने ही ऐसे ही शिकारी को बोला और शपथ खाई। तीनों आपस में मिले और अपने बच्चों को एक निश्चित स्थान पर पड़ोसियों के पास छोड़कर वापस शिकारी के पास वापस लौटने लगे। हिरण और दोनों हिरनियों को वापस लौटा देख शिकारी तो बहुत खुश हुआ और उसने दोबारा धनुष पर बाण चढ़ाया और तभी पुनः बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गए। उसी प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी शिकारी द्वारा अनजाने में ही संपन्न हो गई। पूरा शिवरात्रि के व्रत व जागरण से और पूजा के प्रभाव से शिकारी के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो गया। उसका हृदय शांत और निर्मल हो गया। उसकी बुद्धि में ज्ञान और विवेक का उदय हुआ। इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोले, आप हमें मारकर अपना और अपने परिवार के भोजन का प्रबंध कर लें। इस पर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ
और शिव पूजा के प्रभाव से उसको जो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसका विवेक जगा, जिसके कारण वह सोचने लगा कि मृग पशु होने पर भी धन्य और आदरणीय हैं, जो अपने शरीर से परोपकार में लगे हुए हैं, और मैंने मनुष्य जन्म पाकर भी कभी कोई परोपकार नहीं किया, बल्कि दूसरे को पीड़ा ही पहुंचाई, और पीड़ा पहुंचाकर ही अपना और अपने परिवार का पालन किया। ऐसे घोर पाप करके मेरी क्या गति होगी? मैंने पूरे जीवन में जो पाप किए हैं, ऐसे जीवन को धिक्कार है। हे मृगों, सुनो, तुम जाओ, और तुम्हारा जीवन तो धन्य है। मैं तुम्हें तुम्हारी शपथ से मुक्त करता हूँ। शिकारी के ऐसा कहने पर ही तत्काल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए और कहने लगे, हे गुरुदुह, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? शिकारी भगवान शिव का दर्शन पाकर धन्य हो गया और कहा कि मैंने तो आपके दर्शन से सब कुछ पा लिया। यह कहता हुआ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी इस भाव को देखकर भगवान शिव और भी प्रसन्न हो गए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए दिव्य वर प्रदान किया। शिव बोले, सुनो गुह, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, और तुम मुझ में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। और उसी समय वह मृग भी भगवान शिव का दर्शन पाकर मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण कर दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो मनुष्य भगवान व्याधेश्वर का दर्शन पूजन करता है, वह इस लोक में भोग को प्राप्त कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है। वह व्याध भी राजधानी में दिव्य भोगों को भोगता हुआ श्री राम की कृपा और उनका दर्शन पाकर शिव के प्रसाद से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से व्याग को भगवान शिव के दर्शन हुए और दूसरे जन्म में भी भगवान श्री राम के दर्शन व मित्रता प्राप्त कर कर सायुज्य मुक्ति भी मिली। तो जो मनुष्य भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करेंगे, तो उनका तो कहना ही क्या। सभी शास्त्रों और अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार कर कर शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इसे सभी मनुष्य, चाहें वह किसी भी वर्ण के हों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, बूढ़े हो या बालक, सभी को यह व्रत जरूर करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर जो नाना प्रकार के व्रत, तीर्थ, भांति भांति के दान, यज्ञ, तरह तरह के तप और जप हैं, वह सब भी शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। ऐसा दुर्लभ व्रत यह शिव पुराण में कहा गया है। महाशिवरात्रि अपना हित चाहने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत दिव्य है, इससे भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। यह शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। महाशिवरात्रि व्रत व इस व्रत के रात्रि जागरण से असंभव कार्य की भी सिद्धि हो जाती है। महाशिवरात्रि व्रत करने वाला मनुष्य यदि रोज शिवलिंग की पूजा व जल अभिषेक नहीं कर पाता और शिवरात्रि का व्रत और पूजन और रात्रि जागरण भी कर लेता है, तो पूरे साल शिवलिंग की पूजा करने का फल भी पाता है और 1000 यज्ञों का फल भी पाता है। भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है यदि वह मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है।
इसलिए हम सभी को भगवान शिव का यह महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और व्रत की कथा जो शिव पुराण में कही गई है, यही कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। यह कथा शिव पुराण के अंतर्गत कही गई है। यह शिवरात्रि व्रत कथा सबसे प्राचीन कथा है, इसलिए व्रत करके यह कथा अवश्य सुने और पुण्य के भागी बने और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर भी करें। सभी मनुष्य इनके श्रवण का लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए इस कथा को अवश्य ही शेयर करें और भगवान शिव की कृपा दयालुता का अनुभव करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय बम बम बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। राधे